हेलो गर्ल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी। चलिए, तो अब हम बहुत दिनों से हमने पढ़ाई शुरू नहीं की। आज हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास में बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ। स्थान कौन सा है इनका? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, जो साक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। सौतेली माँ का नाम था प्रजापति गौतमी। इन्होंने गौतम बुद्ध का लालन पालन किया। बचपन का नाम था सिद्धार्थ इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। इनके पुत्र का नाम था राहुल। इन्होंने कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो 4 दृश्य देखे। पहला था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा देखा बीमार व्यक्ति और तीसरा देखा शव, चौथा देखा सन्यासी। इन्होंने गृह त्याग किया 29 वर्ष की अवस्था में। महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में किया गृह त्याग। इनको महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। इनकी सांख्य दर्शन की शिक्षा वैशाली के अलार कलाम से ग्रहण की। सांख्य दर्शन की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? वैशाली के आलार कलाम से ग्रहण की। प्रथम गुरु थे इनके आलार कलाम। इनसे इन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। आलार कलाम के बाद इन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त राजगीर के रुद्र करामुक्त से ग्रहण किया। उरुवेला में 5 साधक कौन कौन से हैं? वो 5 साधक कौंडिन्य, बप्पा भादिया, महानामा, अष्टागी मिले। उरुवेला में 5 साधक मिले। कौन कौन से? कौंडिन्य, बप्पा भादिया, महानामा, अष्टागी मिले। इमोस्ट है। बिना अन्न जल ग्रहण किए इन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजन फाल्गुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह स्थान बोध गया कहलाया। प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपतनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपतनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। इन्होंने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में इन्होंने अपना उपदेश दिया। उपदेश कौन से राज्य में दिए? कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रीवस्ती में दिए। इनके अनुयायी शासक कौन कौन से हैं? बिम्बिसार, प्रसेनजित, उदयन।
बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। ये भी मोस्ट है। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ये पूछा जा सकता है, बुद्ध की मृत्यु भोजन मतलब कौन से भोजन के बाद हो गई या चुंद द्वारा अर्पित भोजन बाद हो गई। ये ज़्यादा चुंद द्वारा अर्पित भोजन ये ज़्यादा ज़रूरी है। पूछा गया कौन से भोजन करने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद है अंतिम संस्कार किसने किया इनका? मल्लों ने इनका अंतिम संस्कार किया। मृत्यु के बाद इनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया। इनकी जन्म व मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। इनकी जन्म व मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। इनके बारे में विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पत्रिका, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक से प्राप्त हुआ। इनकी तीनों की भाषा पाली है। इनकी त्रिपिटक, विनय पत्रिका, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक, इन तीनों की भाषा पाली है। नोट है, पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तेगामनी की देख रेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं। सूत्र पिटक के कितने निकाय हैं? 5। पहला है दीर्घ, मध्यम, दूसरा है